नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। आज के वीडियो में जानने वाले हैं ब्रॉन्ज धातु से बनाए गए सिक्के जो बेहद रेयर है और वैल्यूएबल है, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि ब्रॉन्ज के कौन से जो सिक्के हैं। ब्रॉन्ज यानी जो कॉपर और कथिल यानी तांबे और कथिल का मिश्रण से जो सिक्के बनाए जाते थे, जिसे कांस्य भी कहा जाता था, उस धातु से ये सिक्के बनाए जाते थे जिसे ब्रॉन्ज कहा जाता है। और उनमें से कौन से सिक्के रेयर है और वैल्यूएबल है और उनकी क्या क्या कीमत है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो दर्शक मेरे चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि ये कौन से सिक्के हैं और उनकी कीमत क्या है। तो इस श्रृंखला का पहला जो सिक्का है वो है ब्रिटिश इंडिया कॉइन 1 क्वार्टर आना जॉर्ज 6 किंग एंड एम्परर सिक्का। ये सिक्के 1938 से 1942 के बीच जारी किए गए थे, जिसमें एक सिक्का बेहद रेयर है और वैल्यूएबल है। ये सिक्के ब्रॉन्ज से बनाए गए थे, जिनका वजन है 4.85 ग्राम, साइज है 25.30 से 25.50 mm और शेप है सर्कुलर। 1938 से 1942 के बीच बने सिक्कों में 1941 में जो सिक्का बनाया गया था, ये जारी किया गया था, वो रेयर और वैल्यूएबल है। 1941 में ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमतें 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का दूसरा जो सिक्का है वो है ब्रिटिश इंडिया कॉइन 1/12 आना एडवर्ड 7 किंग एंड एम्परर सिक्का। ये सिक्के 1906 से 1910 के बीच बनाए गए थे, जिनमें एक सिक्का बेहद रेयर है और वैल्यूएबल है। ये सिक्के ब्रॉन्ज से बनाए गए थे, जिनका वजन है 1.62 ग्राम, साइज है 17.40 से 17.60 mm और शेप है सर्कुलर। 1906 से 1910 के बीच जो सिक्के बनाए गए थे, उनमें 1906 में जो सिक्का जारी किया गया था वो बेहद रेयर है और वैल्यूएबल है। 1906 में ये सिक्के सिर्फ कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमतें 600 रुपए से 5500 रुपए, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का तीसरा जो सिक्का है वो है ब्रिटिश इंडिया कॉइन हाफ पैस एडवर्ड 7 किंग एंड एम्परर सिक्का। ये सिक्के 1906 से 1910 के बीच बनाए गए थे, जिनमें एक सिक्का बेहद रेयर है और वैल्यूएबल है। ये सिक्के ब्रॉन्ज से बनाए गए थे, जिनका वजन है 2.43 ग्राम, साइज है 21.10 से 21.30 mm और शेप है सर्कुलर। 1906 से 1910 के बीच जो सिक्के बनाए गए थे, उनमें 1906 में जो सिक्का जारी किया गया था वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। 1906 में ये सिक्के सिर्फ कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमतें 400 रुपए से 5500 रुपए, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का चौथा जो सिक्का है वो है ब्रिटिश इंडिया कॉइन हाफ पैस जॉर्ज 6 किंग एंड एम्परर सिक्का। ये सिक्के 1938, 1939 और 1940 में जारी किए गए थे। इनमें से भी एक सिक्का बेहद रेयर है और वैल्यूएबल है। ये सभी सिक्के ब्रॉन्ज से बनाए गए थे, जिनका वजन था 2.43 ग्राम, साइज थी 21.10 से 21.30 mm और शेप है सर्कुलर। इन सभी सिक्कों में 1938 में जो सिक्का जारी किया गया था वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। 1938 में सिक्के सिर्फ कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो एक्स्ट्रा फाइन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमतें 8500 रुपए से 42000 रुपए, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का पांचवा जो सिक्का है वो है ब्रिटिश इंडिया कॉइन 1 क्वार्टर आना एडवर्ड 7 किंग एंड एम्परर सिक्का। ये सिक्के 1906 से 1910 के बीच बनाए गए थे, जिनमें दो सिक्के बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। ये सभी सिक्के ब्रॉन्ज से बनाए गए थे, जिनका वजन है 4.85 ग्राम, साइज है 25.30 से 25.50 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं कि कौन से दो सिक्के रेयर और वैल्यूएबल है। तो उनमें से पहला जो सिक्का है जो 1906 में जारी किया गया था, ये बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। 1906 में जो सिक्के जारी किए गए थे वो सिर्फ कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमतें 400 रुपए से 6200 रुपए, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। और दूसरा जो सिक्का जो 1909 में जारी किया गया था, ये सिक्के भी सिर्फ कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमतें 700 रुपए से 22000 रुपए, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का छठा और आखिरी जो सिक्का है वो है 1 पैस घोड़ा चाप सिक्का। ये सिक्के 1950 से 1955 के बीच बनाए गए थे, जिनमें एक सिक्का बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। ये सभी सिक्के ब्रॉन्ज से बनाए गए थे, जिनका वजन है, मतलब 1950 में जो सिक्के जारी किए गए थे उनका वजन है 3.88 ग्राम, और 1951 से 1955 के बीच जो सिक्के जारी किए गए थे उनका वजन है 2.92 ग्राम, और इन सभी सिक्कों की साइज है 21.33 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं कि इनमें से कौन सा सिक्का रेयर और वैल्यूएबल है।
1953 में जो सिक्का जारी किया गया था, यानी 1953 में जो सिक्का जारी किया गया था, वो बेहद रेयर और वैल्यूएबल है। ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद इन 3 मिंटों द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें हैदराबाद मिंटों द्वारा जारी किए गए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 6,000 रुपए से 25,000 रुपए। तो ये जानकारी इन 6 सिक्कों के बारे में जो ब्रॉन्ज से बनाए गए थे स्पेशली, और जो जो सिक्के रेयर और वैल्यूएबल है उनके बारे में आपको बता दिया है। वो कौन से ईयर में मिंट किए गए थे, कौन से मिंटिंग मार्क के हैं, और उनकी यूएनसी कंडीशन में क्या कीमत है और वर्तमान कीमत क्या चल रही है, आपके पास कौन से कंडीशन के सिक्के हैं, उसके ऊपर उसकी कीमत डिपेंड करती है। तो ये जो जानकारी थी मैंने आपको दे दी है। अगर आपके कलेक्शन में ये सिक्के अच्छी कंडीशन में हैं तो आपको अच्छी कीमत दिला सकते हैं। मैंने कॉपर, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील और बाकी जो मेटल्स है उनके सिक्कों के बारे में भी मैं वीडियो मैंने पहले ही बना दी है। कृपया मेरे चैनल पर जाके आप उन्हें भी देख सकते हैं कि कॉपर के कौन से सिक्के महंगे और रेयर और वैल्यूएबल है, या फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए या कॉपर निकल से बनाए गए कौन से सिक्के रेयर और वैल्यूएबल है। तो कृपया मेरे चैनल को विजिट कीजिए और वहाँ आपको ये सभी जो सिक्कों के बारे में सब जानकारी मिल जाएगी। तो ये जानकारी इन सिक्कों के बारे में मेरे अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही सिक्के और नोट्स लेकर आऊँगा और उनकी बारे में जानकारी लेंगे और आपके जानकारी में भी बढ़ोतरी होगी। अगर आपके पास कोई सिक्का या नोट है और आप उसकी वर्तमान कीमत जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो इतनी जानकारी आज के वीडियो में। मेरे अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।